पेज नंबर 60 पे आएंगे, एक सेकंड। 60। हाँ जी, जो मेरे ऊपर लिखा है ना, मैच द बैलेंसेस विद द जीएल, तो मेरे पास जो इन्वेंट्री आ रही होगी तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए आपको ये मूवमेंट की जरूरत होगी। इन्वेंट्री के लिए क्या मूवमेंट की जरूरत है? इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करोगे तभी तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकलेगा। ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस लेस क्लोजिंग, तो तुम्हारा क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पीएनएल के लिए जब तुम काम करोगे, तब तुम्हें ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला काम करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक मैनेजमेंट कहेगी भाई स्टॉक 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है और इसकी वैल्यू इतनी है। एक चीज इसमें आप इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं, वही आईएफआरएस वाली बात है ना, तो आप इसके अंदर ये चेक कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है, क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो नॉर्मली फीफो होगा या वेटेड एवरेज मेथड होगा, तो आप ये लिख सकती हैं अगेन। और इस मेथड से वैल्यूएशन वेरीफाई होगा, आप फीफो से लीफो कर दें या वेटेड एवरेज कर दें, तो इन तीनों में कोई इंपैक्ट, इन्वेंट्री पर राइट भी आपका है, एक्जिस्टेंस भी है, तो बिल्कुल सही है। अभी फीफो मेथड वाला भी लिख सकते हैं। ये एक सवाल आ रहा है, इसको करा था हमने पेज नंबर 60 वॉल्यूम 2। ये नहीं करा ना हमने? देख लो वॉल्यूम 2 पेज नंबर 60। पक्का नहीं किया? हाँ जी पक्का, आ जाओ चलो। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें। मेरे पास एक बड़ी अहम टेक्निक है और वो है आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स। इसके प्रोसीजर हमने एक क्लास में डिस्कस किए थे, याद? आइजा 505 के वक्त हमने डिस्कस किए थे। आज मैं इसको वापस से पढ़ाऊंगा, डन हो गया? ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स होती क्या है? अगर आपकी कंपनी का किसी के साथ डिस्प्यूट है, सही है, सामने वाला आपके ऊपर कोई क्लेम कर देता है और आप कहते हो मैं तो नहीं दे रहा, तो वो कहता है ठीक है जी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको देना है या नहीं देना। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स का मसला यह है कि लिटिगेशन क्लेम्स, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी बी कंपनी ए के ऊपर क्या कर देती है? कोई भी लीगल केस कर देती है। और जब लीगल केस करती है तो वो ये नहीं कहते कि जी इसको बोले आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, नहीं, लीगल केस में क्या करेगी? कोई ना कोई आपके ऊपर क्लेम्स फाइल करेगी, सही है। अगर मैटर दोनों पार्टी से उठ के कहां चला जाता है, कहां चला जाता है? सिंध हाई कोर्ट में चला जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, या कंपनी के ऊपर एक क्लेम फाइल हो जाता है। इस केस में प्यारे बच्चों हमारे पास एक आइजा अप्लाई हो जाता है जिसका नाम है आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसमें आइजा 501 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली क्यों है? बिकॉज लिटिगेशन एंड क्लेम्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट, ये I-37 में आइडिया है प्यारे बच्चा थोड़ा सा। तो प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट, ये हमारे सिलेबस, इसके प्रोसीजर्स हमारे सिलेबस का पार्ट। जब इनके प्रोसीजर्स हमारे सिलेबस का पार्ट है तो इसका मतलब है लिटिगेशन एंड क्लेम्स हो रही होंगी तभी तो प्रोविजन होगा, तभी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, तभी तो कोई ना कोई कंटिंजेंट एसेट होगा। इसके लिए आइजा आपसे कहता है आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, सुनिएगा। पहला प्रोसीजर, इंक्वायरी करनी है आपने किससे? इन हाउस। भाई सब वही वही वाली बात की अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो अंडरस्टैंडिंग किससे लूंगा? जो लॉयर होगा, कंपनी का अपना लॉयर होगा, कंपनी का वो लॉयर नहीं जिसको आउटसोर्स किया हुआ है। कंपनी का एक लीगल डिपार्टमेंट होगा, लीगल डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा होगा, जीएम लीगल होगा, उससे मैं जाके इंक्वायरी करूंगा कि भाई आपके ऊपर ये केस हुआ है, क्या क्या केस हुआ है, मुझे थोड़ा बताओ। तो जब वो आपको बताने लगेगा आप सुकून से सुनोगे और फिर आप कहोगे मुझे तो आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? क्यों यकीन नहीं है? इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। तो आप कहोगे जो कह रहे हो ना, आप तो कह रहे हो सामने वाले ने क्लेम कर दिया और हमने काउंटर क्लेम कर दिया और हमने तो अपना लॉयर लॉयर एंगेज कर दिया और लॉयर ने तो उसको ऐसा नोटिस भेजा उसको तो बोलती बंद हो गई। आप कहोगे सारी करस्पॉन्डेंस मुझे दिखा दो। आप कहोगे, आप फिर क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे करस्पॉन्डेंस फाइल किसके दरमियान? काउंटर पार्टी लीगल एडवाइजर, जो आपका लीगल एडवाइजर होगा, जो आपका लीगल एडवाइजर होगा।
फिर आप कहोगे, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स देख लोगे तो आप कहोगे यार इतना बड़ा मैटर है, ये तो लाजमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्कस हुआ होगा। इंस्पेक्ट दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप ये काम करोगे, इंस्पेक्ट दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद आप एक काम करोगे कि कहोगे, जो आपका लॉयर है ना, जो ये सिंध हाई कोर्ट में आपके बिहाफ पे केस चल रहा है, यही वो बंदा है जो कि मुझे बताएगा कि कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, और अगर हार गई तो कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूं, मैं इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज देता हूं। किसको? आपके लीगल एडवाइजर को, आपके लॉयर को। ये 5 प्रोसीजर्स है प्यारे बच्चों, ये 5 प्रोसीजर्स है। अगर कोई लिटिगेशन चल रही होगी, कोई कंटीजेंट एसेट होगा, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, ये 5 प्रोसीजर्स आपको हेल्प करेंगे। किसने बताया? ये आइजा 501 ने बताया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, ये लिखा हुआ भी, चलिए तो मैं नाम भी बता, हम एसएसजीसी का ऑडिट कर रहे थे। तो के इलेक्ट्रिक ने एसएसजीसी के ऊपर केस कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने किसके ऊपर केस कर दिया? और केस क्या किया उसने? कहा यार गैस तुम नहीं देते तो मैं, और गालियां, तो हमारी गुडविल इम्पेयर्ड हो गया, तो रेपुटेशनल रिस्क है हमारा। और हमारे तो अच्छा, यही वो रीजन है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से नाम चेंज करके, ताकि गालियां उनको पड़े, हम हमारा तो नाम ही चेंज हो गया। क्या ये रीजन था नाम चेंज करने का उनका? सही। तो उन्होंने कंपनी के ऊपर क्लेम फाइल कर, केस फाइल किया। तो वो सिंध हाई कोर्ट में क्या कर रहा है भाई? हाँ, और कंपनी के ऊपर सिंध हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर जी फला। अब जैसे हमें पता चला, न्यूज़पेपर में आया कि भाई केस फाइल हुआ, हम फौरन से भागे 9वें फ्लोर पे, जहाँ पे जीएम लीगल काउंसिल बैठता था। बड़ा ही बदतमीज बंदा। हम गए उसके पास, और उसके पास जाके हमने कहा भाई ये पे केस हुआ है, क्या केस हुआ? उसने कहा कोई केस नहीं है, फजूल में उन्होंने, अच्छा अमाउंट 50 अरब रुपए का था। तो वो अब डिस्कस तो करना पड़ता। हम किसके पास गए? हम लीगल काउंसिल के पास। हमने कहा भाई सर केस चल रहा है, क्या क्या मसला हो गया? कह रहे कुछ नहीं यार, हम गैस नहीं देते उनको, तो वो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते, तो आप हमें तो गालियां नहीं देते, आप गालियां किसको देते हो? तो इसलिए उसने क्या करा है, सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अच्छा, तो हमने कहा कि क्या कोई केस की कॉपी है? तो उसने कहा हाँ जी केस की कॉपी है, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल करा है, पिटिशन फाइल करी है। हमने कहा वो दिखा दे हमें, इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस फाइल। हमने कहा आपकी तरफ से केस कौन लड़ रहा है? लेट से एतजाज से, नाम सुना होगा इसलिए वो नाम ले रहा हूँ कि जी लेट से एतजाज। हमने कहा अच्छा एतजाज साहब तो उनके साथ कोई करस्पॉन्डेंस वगैरह हुई है? उन्होंने कोई लेटर शेटर आपको लिख के दी? उन्होंने कहा जी ये करस्पॉन्डेंस फाइल है, ये एक करस्पॉन्डेंस फाइल के इलेक्ट्रिक के साथ है, ये एक करस्पॉन्डेंस फाइल एतजाज एहसन साहब। हमने कहा यार ये हमें दिखा दे। हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, हमें समझ आया। फिर हमने कहा ये तो लाजमी, आप लोग, आप मैनेजमेंट हो, आप तो ये मैटर लाजमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या कोई मीटिंग वगैरह में डिस्कस हुआ? उसने कहा मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है। तो हमने इंस्पेक्ट कर दिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या हमने सारी चीजें डिस्कस करी। हमने कहा एक काम करता है, हमने कहा आपको क्या लगता है? उससे पूछा हमने, आपको क्या लगता है? उसने कहा कुछ नहीं है, कोई रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, ना गैस देंगे ना पैसा देंगे। सही है। तो हमने कहा यार मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं यार, आप तो मैनेजमेंट है यार। ऐसा करता है एहतजाज, एहसन साहब से पूछ लेते हैं कि सर आपको क्या लगता है कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, और अगर हारेगी तो कितना पैसा पे करना पड़ सकता है? तो हमने लॉयर को क्या भेज दी? कंफर्मेशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा हूँ, आइजा 505 के तहत ये कंफर्मेशन अगर तो आपको मैनेजमेंट भेजने नहीं देती, या इस कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अवेलेबल? अगर एतजाज एहसन जो बंदा केस लड़ रहा है, अगर वही आपको ना बताए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो आपका कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास प्रोसीजर्स है। किस चीज के प्रोसीजर्स है? ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स के। अब मेरी बात सुन लीजिएगा और बड़े गौर से सुन लीजिए। इसी प्रोसीजर से मैं आपके सामने 3 सिनेरियो रख रहा हूं। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो। ये सुन लीजिएगा मेरे भाई आगे। पहला सिनेरियो, कंपनी ए ने कंपनी कंपनी बी ने कंपनी ए के खिलाफ क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। डन हो गया, के इलेक्ट्रिक ने एसएसजीसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अच्छा, जहां के इलेक्ट्रिक ने एसएसजी के खिलाफ केस फाइल किया, तो इसका मतलब है अगर मैं आईएफआरएस देखूं तो आईएस 37 अप्लाई हो गया। अगर मैं आईएफआरएस देखूं तो कौन सा आईएफआरएस अप्लाई हो गया? आईएस 37। जब मैं आईएस 37 देखूं तो लेट से कंपनी कहती है यार शायद मैं केस
हार जाऊंगी और मुझे इतना प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ सकता। डन हो गया। सेम एग्जांपल एसएसजीसी, के इलेक्ट्रिक ने किसके खिलाफ केस किया? एसएसजीसी। और एसएसजीसी कहती है जी मेरे हिसाब से मैं तो ये केस जीत जाऊंगी। क्या मुझे नहीं पता मैं ये केस जीतूंगी या हारूंगी, और अगर हार भी गई तो मैं तो रिलायबली मेजर कर ही नहीं सकती कि मुझे कितना अमाउंट पे। तो पाकिस्तान में ऐसे केसेस होते ही नहीं है प्यारे बच्चों। ये आईएएस 37 के हिसाब से क्या है, जल्दी जल्दी। डन हो गया प्यारे बच्चों? डन हो गया यहाँ पे। तो ये आईएएस 37 के हिसाब से क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक हो गया? अच्छा, यही चीज सेम एग्जांपल एसएसजीसी, के इलेक्ट्रिक ने किसके खिलाफ केस किया? और के इलेक्ट्रिक ने अपनी बुक्स में एक कॉन्टिंजेंट, जल्दी जल्दी जल्दी, एसेट रिकॉर्ड कर। पहले बच्चों क्लियर है? तो भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना यार। अच्छा, ये दो पॉसिबिलिटीज 1 और 2 किसके लिए? प्यारे बच्चों प्रोसीजर्स यही रहेंगे। गौर से देखें, गौर से देखें। चाहे प्रोविजन हो, कंफर्मेशन भेजोगे तभी तो पता चलेगा ना कि प्रोविजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, कंपनी केस जीतेगी या। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों सूरतों में प्रोसीजर यही रहे। क्या प्रोसीजर रहेंगे? इंक्वायरी विद द इन हाउस लीगल काउंसिल, इंस्पेक्ट द करेस्पॉन्डेंस फाइल, इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड सेंड। लॉयर कहता है हम केस हार जाएंगे तो मतलब प्रोविजन होगा। लॉयर कहता है हमें नहीं पता हम केस हारेंगे या जीतेंगे। तो जब आप लाइबिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड भी फिर आप क्या डिस्क्लोज करोगे? यहाँ पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज हो रहा होता है, यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज। बस एक चीज, अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो ये देख लेना कि क्या डिस्क्लोजर एडिक्वेट है भी कि नहीं। क्या यहाँ तक यही अगर आप ऑडिट के इलेक्ट्रिक का कर रहे होते। अच्छा, एसएसजीसी का ऑडिट कौन? लेट से डिलॉयट। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कौन? लेट से पीडब्ल्यूसी। अगर पीडब्ल्यूसी के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कर रही है और के इलेक्ट्रिक ने अपने एफएस में कॉन्टिंजेंट, प्रोसीजर सेम रहेंगे। वो कहेगा मैं आपके लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करना चाहता हूं, मैं करेस्पॉन्डेंस फाइल में मिनट्स ऑफ दी मीटिंग, और मैं लॉयर्स को आप कंफर्मेशन भेजने दें मुझे, मैं लॉयर को कंफर्मेशन भेजता हूं। वो क्या बोलते हैं कि पैसा मिलेगा भी। प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो थोड़ा सा आप स्मार्टली प्ले करिएगा। हमने 3 एरियाज के प्रोसीजर पढ़ लिए, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। क्या यहां तक बात समझ आ रही? चाहे प्रोविजन हो, चाहे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो या कॉन्टिंजेंट एसेट हो, प्रोसीजर। चाहे सवाल में कोई, चाहे कस्टमर ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया, लिटिगेशन इंक्लूड्स, या आपने उसके खिलाफ कर दिया तो वही लीगल काउंसिल से इंक्वायरी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, जबरदस्त। आ जाए जी, पेज नंबर 60 पे आ जाए।